काले सोने की महक लगी महकने, पौधों पर आने लगे फूल। झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र सहित आसपास के गांव ढाणी में काले सोने की यानी कि अफीम की तस्करी के लिए माने जाने वाले जिले में इन दिनों खेतों में लहला रही है बहुमूल्य अफीम की फसल पर सफेद फूल आने का दौर शुरू हो गया है। इससे अफीम उत्पादन किसानों में हर्ष छाया हुआ है। फूल खिलने के बाद इस पर डोडा निकलेगा, जिस पर किसान आने वाले कुछ दिनों में विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना कर डोडे पर चीरा लगाकर अफीम का दूध संग्रहित करने में जुट जाएंगे। इस बहुमूल्य फसल को बचाने के लिए किसान कुछ दिनों बाद खेतों में रात जागा करेंगे। यह किसी मन्नत या शौक के लिए नहीं, बल्कि इस फसल की जंगली जानवरों से रखरखाली के लिए करेंगे। ऐसे में ठंड की सर्द रात में किसान इस बहुमूल्य फसल को बचाने में लगे हुए हैं, जिससे उनके द्वारा की गई खून पसीने की मेहनत का अच्छा फल उन्हें मिल सके। किसान अपने खेतों के चारों तरफ फसल को बचाने के लिए तारबंदी तक कर रहे हैं। काले सोने की फसल तस्करी के लिए जानी जाती है। मौसम की अनुकूलता और अच्छी पैदावार के चलते अफीम की फसल का अच्छा उत्पादन होता है। ऐसे में ही इसकी तस्करी का अवैध कारोबार भी शुरू हो जाएगा। इस वर्ष अफीम की फसल की अच्छी पैदावार होने की आस किसान लगाए बैठे हैं। कई किसानों ने फसल के चारों ओर कपड़े साड़ियां लपेटकर सुरक्षा कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो की रील आदि खेत के चारों ओर लगाकर फसल को बचाने का जतन भी कर रहे हैं। किसान फसल को बचाने के लिए कई प्रकार के जतन करते हैं, जिससे कि क्षेत्र में किसान को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के जतन, जिसमें किसान फसलों को नीलगायों सहित विभिन्न जानवरों से बचाने के लिए टैप रिकॉर्डर की तेज आवाज कर तो कई किसान पटाखे छोड़कर नीलगायों पक्षियों से इस बहुमूल्य फसल को बचाने का जतन करते रहते हैं। अभी क्षेत्र में अफीम की फसल लहला रही है, जिससे किसानों में खुशी छाई हुई है। किसानों का कहना है कि रात के समय झुंड के रूप में नीलगाय खेतों में घुस जाती है और अफीम की फसल को चटकर मदमस्त हो जाती है तथा फसल रौंद कर चली जाती है। अकलेरा से हेमराज शर्मा की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी देशलदान व तहसीलदार भरत सिंह सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को लगाई कोविड-19 वैक्सीन। रामगंज मंडी टीकाकरण अभियान के तहत रामगंज मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर BCMO रईस खान की निगरानी में राजस्व विभाग के रामगंज मंडी उपखंड अधिकारी देशलदान व भरत सिंह सहित कुल 61 अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। भवानी मंडी शहर में नागरिक नेत्रदान और देहदान के साथ साथ अंगदान के प्रति भी प्रेरित हो रहे हैं। गुरुवार को पचपाड़ रोड स्थित किराना व्यवसायी टीकमचंद गुप्ता की धर्मपत्नी संतोष गुप्ता ने अपना 51वां जन्म दिवस नेत्रदान और अंगदान का संकल्प करके मनाया। नेत्रदान और अंगदान का संकल्प लेते हुए संतोष गुप्ता ने बताया कि भवानी मंडी के नेत्रदान कार्यक्रम से प्रभावित होकर काफी समय से उनके नेत्रदान संकल्प करने की इच्छा थी, परंतु जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए थे कि नेत्रदान के साथ साथ अंगदान का भी संकल्प करना चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात और अधिक लोगों को नया जीवन दिया जा सके। इसके लिए जन्मदिन पर नेत्रदान और अंगदान दोनों का संकल्प किया है। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि इस वर्ष का दूसरा अंगदान संकल्प है। कमलेश दलाल के अनुसार अंगदान और देहदान के अंतर में देहदान हमेशा मृत्यु के पश्चात होता है, जबकि अंगदान मृत्यु के पहले केवल अंगदाता के ब्रेन डेड कंडीशन में होने पर ही हो पाता है। देहदान में पूरा शरीर मेडिकल कॉलेज को समर्पित किया जाता है, जहां यह मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्राओं के लिए उपयोगी होता है। वहीं अंगदान किसी दुर्घटना में कोमा में जाने के बाद जब ब्रेन डेथ घोषित होने पर परिजनों की सहमति से बड़े हॉस्पिटल में ही होता है, जहां अंगदाता के कार्डिया के साथ साथ हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, पैंक्रिया, स्टेलाइजेशन, हार्ट वाल्व, स्किन आदि का उत्सर्जन करके डेड बॉडी वापस परिजनों को सौंप दी जाती है और शरीर के इन अंगों को जरूरतमंद मरीजों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। एक अंगदाता से 9 अंगों को नई जिंदगी दी जा सकती है। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण संग्रह टोली का जमनपुर सेलाकुई में किया भव्य स्वागत। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समिति सेलाकुई के अभियान के दौरान जमनपुर सेलाकुई में श्रीमान रमेश चंद्र शर्मा एवं उनके पुत्र संजय शर्मा संजू द्वारा राम भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। सम्मान कार्यक्रम में सर्वप्रथम अभियान प्रमुख हर्षदीप गुप्ता का माल्यार्पण किया गया। उसके बाद सभी भक्तों का माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात राम नाम की माला का जप करके प्रसाद
वितरण किया गया। इस दौरान अभियान प्रमुख हर्षदीप गुप्ता, सह अभियान प्रमुख रमेश रोडियाल, विनय बंसल, नगर प्रचारक बिचिन, नगर कार्यवाहक ज्ञान सिंह राणा, विजयपाल बर्तवाल, उपाध्यक्ष सुमित तोमर, प्रदीप त्यागी, कार्यक्रम प्रमुख शेखर बंसल, सह कार्यक्रम प्रमुख शिवम पटेल, अरविंद गुप्ता, रोहित, दीपक, दीमान, मनीष, नैगी आदि लोग उपस्थित थे। सेलाकुई से मनोज कुमार की रिपोर्ट। संजय जी, आप बताएं, जैसे आप राम भक्तों को आपने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया है, जलपान भी किया है, तो उसमें आप राम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? राम भक्तों की क्या कहना, बस राम प्रभु की कृपा सब पे बनी रहे, हमें सब अच्छा मार्गदर्शन मिले। यातायात माह के दौरान नगर में आरटीओ शिविर लगाया। बगबाहरा नगर में हमर पुलिस हमर संघ के बैनर तले आज यातायात सुरक्षा माह के दौरान बागबाहरा पुलिस द्वारा परिवहन शिविर लगाकर लोगों को लाइसेंस बनाने के लिए शिविर लगाया गया। वहीं लोगों को हेलमेट वितरण भी इस मौके पर किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने नेतृत्व में बगबाहरा नगर में मुख्य मार्ग में पुलिस द्वारा हेलमेट पहनकर रैली निकाली गई, जहां यातायात निरीक्षण दीपेश जायसवाल द्वारा यातायात नियमों की जानकारी आमजन को दी गई। वहीं सड़क पर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर चलने वाले लोगों को फूल देकर उनका सम्मान किया गया। महामसून से भास्कर राव की रिपोर्ट। जो यातायात सप्ताह चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह माह के चलते आज हम लोगों ने बागबाहरा में परिवहन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास से यहाँ पे आज एक लर्निंग लाइसेंस शिविर लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे तीनों थाना के थाना प्रभारी और एसडीओपी यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी ये शिविर अभी लगातार चलेगा जब तक यहाँ पे जितने भी आज लाइसेंस के लिए आए, लर्निंग लाइसेंस के लिए, उनकी सभी की आज प्रक्रिया संपादित की जाएगी। निर्माणाधीन सड़क के धूल से लोग परेशान। सड़क मरम्मत में ठेकेदारों की मनमानी की शिकायत। निर्माणाधीन सड़क पर आवाजाही से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे वाहन चालक। जनप्रतिनिधियों की खामोशी पर लोग उठाने लगे हैं सवाल। महामसूद जिले के व्यावसायिक नगर सरायलपाली के सड़कों पर मरम्मत का काम इन दिनों कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और मनमानी के चलते लोग सड़क पर उड़ने वाली धूल से परेशान तो हैं, वहीं सड़क की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सड़क के मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग के मार्फत ठेकेदारों के द्वारा करवाया जा रहा है, जहां नीति जिस गुणवत्ता के साथ सड़क में मरम्मत का काम होना था वहां नजर नहीं आ रहा है। सड़क पर गिट्टी की जगह डस्ट डाली जा रही है, जिससे वाहनों की आवाजाही स्टेट के उड़ने से शहर पर पूरा सड़क धूल धतीर से हो जाता है। इतना ही नहीं, शहर के लोगों की अब दम घुटने से सांस भी फूलने लगी है, वही बीमारी बढ़ने लगी है, वही लोगों से परेशान होना शुरू हो गए हैं। 5 किलोमीटर की लंबी सड़क वाली शहर की सड़क का मरम्मत में वाहनों से आना जाना करने में काफी परेशान हो रही है। लोग बन रही सड़क पर आवागमन करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सड़क की गुणवत्ता और ठेकेदार की मनमानी को लेकर नगर के जागरूक पार्षद गुंजन अग्रवाल ने जिला कलेक्टर सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को इसकी शिकायत भी की है। हम आपको बता दें कि सरायलपाली शहरी क्षेत्र से सड़क मरम्मत के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए एसडीएम सरायलपाली के थाना प्रभारी को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन इसका अभी परिपालन होता नजर नहीं आ रहा है। सड़क की गुणवत्ता पर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं भाई घटिया सड़क निर्माण के बाद भी स्थानीय प्रमुख जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई सवाल नहीं उठाने से अब जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। इधर सड़क की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बीच जब शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामनारायण आदित्य ने इस मामले पर अपना पक्ष रखने हेतु कहा, तो तब उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहा। तब विधायक से बात करने की बात कर अपना पल्ला झाड़ दिया। महामसून से भास्कर राव की रिपोर्ट। मैं सरायपाली की मुख्य सड़क को लेकर कल कलेक्टर साहब और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब से मैंने आवेदन दिया है कि ठेकेदार द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। सड़क को पुरानी सड़क को जो पूरी तरह से उखाड़ना था उसे नहीं उखाड़ा गया। पुरानी सड़क का जो जितना उखाड़ा गया उसका मलबा वहीं सड़क में साइड में पड़ा हुआ है। गिट्टी और की मात्रा जो होनी चाहिए शासकीय मानकों के आधार पर वो नहीं दिया जा रहा है। जीएसबी द्वारा का काम नहीं हो रहा है। जो ऑटोमेटिक मशीन द्वारा जो लेवल का काम करना चाहिए था उसे ट्रैक्टर लेवलर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सड़क की जो थिकनेस होती है 200 mm या जो भी उसकी थिकनेस है शासकीय मानकों के आधार पर वो नहीं बैठ रही है।
जन चिकित्सालय में मरीज लौट रहे हैं निराश होकर, ओपीडी के लिए मात्र एक चिकित्सक। शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में मरीज निराश होकर लौट रहे हैं। ओपीडी एक डॉक्टर के भरोसे चल रही है। ओपीडी का समय 9 बजे से 4 बजे तक का है, लेकिन इसका पालन नहीं होता है। कुछ रूम तो मनमर्जी से अस्पताल के कर्मचारी खोलते हैं। अस्पताल के कर्मचारियों जब मीडिया की आने की भनक लगी तो आनन फानन में चिकित्सालय के कक्ष खोले गए। इतना ही नहीं, महिला चिकित्सक कक्ष पर भी तो ताला लगा था और मरीज उनके कक्ष में सामने बैठे हुए थे। बाद में पता चला कि महिला चिकित्सक डिलीवरी रूम में ही देखती है। अब बेचारे महिला मरीज को कौन बताएगा कि मैडम कहाँ बैठी है। और प्रदेश के मुखिया के गृह जिले विदिशा के गंजबासुदा के राजीव गांधी जन चिकित्सालय में मरीजों का इलाज भगवान के भरोसे ही हो रहा है, जबकि प्रदेश के मुखिया की मंशा है कि गरीबों को उचित इलाज मिले, लेकिन इसके मंसूबे पर पानी फेरा जा रहा है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगा एक बोर्ड कक्षों को प्रदर्शित करता है कि किस कमरा किस नंबर में क्या सुविधा एवं कौन से डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन बोर्ड में प्रदर्शित किए गए कमरों में अस्पताल प्रबंधक का ताला लटका रहता है और ओपीडी के लिए मात्र एक चिकित्सक इमरजेंसी रूम में बैठे हुए थे। वहीं खिड़की से मरीजों को देखते हुए थे। ड्यूटी चार्ज में 10 बजे बदला गया। कुछ कक्ष मीडिया के आने पर खोले गए। महिला चिकित्सक के कमरे में ताला लगा हुआ था और महिला मरीज उनके इंतजार में उनके रूम पर बैठी हुई थी, लेकिन पता चला कि मैडम तो डिलीवरी रूम पर ही देखती है। बेचारे मरीज को सटीक कक्ष की जानकारी भी मिलना मुसीबत नहीं हो पा रही थी। वहीं वार्डों में भर्ती मरीजों को कंबल भी नसीब नहीं हो रहे हैं। फटे चादरों में उल्टे लेटना पड़ता है। वार्ड में लोग लगे कूलरों को न जाने कब पानी से भरा हुआ होगा। भरे हुए पानी में मच्छर पनप रहे हैं। मरीजों को ठीक होने से बजाय अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं 2 दिन पूर्व मीडिया कर्मी के चिकित्सालय डॉक्टर दानिश मिश्रा से कवरेज करने का रोका था, जिससे मामला तूल पकड़ लिया है। आनन फानन में चिकित्सालय प्रभारी रविंद्र निचार ने नोटिस देने की बात कही। अब देखना होगा कि नोटिस देखकर क्या मामले की खानापूर्ति की जाएगी या कार्रवाई भी होगी। गंजबासुदा से ब्यूरो रिपोर्ट। आप कितने बजे आई हैं और लेट आने का रीजन क्या है? रोज का ऐसा है, ऐसा क्यों? नहीं, रोज तो हम लोग 9 बजे आ ही जाते हैं। आज ही लेट हुई, क्या 7 वाला आ जाता है, अभी पठारी से आ रहा है। मैम मेरे पास 4 दिन की ड्यूटी हो, 9 बजे नहीं खुलता है ओपीडी। कल आप नहीं आए थे, कल 9 बजे में आ रही थी यहाँ। उसकी एक दिन पहले की भी है मेरे पास। नहीं, आज आपने 10 बजे खोला, 9 बजे खोलने का टाइम है, पेशेंट बैठे हुए थे। क्या आया? जी पिताजी को लेकर आया। अस्पताल में लेकर आया? हाँ। क्या हो गया? इनको पेशाब में जलन पड़ रही है, बाथरूम नहीं उतर रही। तो जब आप भर्ती करने आते तो डॉक्टर मिले थे? डॉक्टर नहीं मिले थे सर। तो किसने भर्ती किया? ये नर्स वगैरह थी जिन लोगों ने भर्ती कर दी। ठीक है, उसके बाद इलाज के लिए अभी डॉक्टर से अभी तक कोई डॉक्टर आया? नहीं, अभी डॉक्टर कोई नहीं आया। क्या टाइम हो रहा है अभी टाइम क्या मालूम? नहीं तो अभी सारे रूम ये बंद सर हैं। चार्ट है, ये आकस्मिक चिकित्सा का। ये तो आकस्मिक चिकित्सा मतलब जो है ना, ये 8 से 1 जो लिखा है, ये आपका कहाँ रहेगा? अंदर का वार्ड वाले का। बिल्कुल मान लिया, लेकिन अभी आपने चेंज किया उसको 10:30 बजे। 9 बजे आपकी ओपीडी शुरू हो गई। डॉक्टर आकर के 8 बजे बैठ गए। हुए हैं सर, आके में स्टोर गया था। मल्हारगंज रापाखेड़ी बाईपास निर्माण की कछुआ चाल जो जुलाई 2019 में कंप्लीट होना था कार्य। रेलवे ने बना दिया ओवरब्रिज, पीडब्ल्यूडी का कार्य अधूरा। मंदसौर से डग आगर होते हुए भोपाल जाने वाले स्टेट हाईवे जो चोमेला कस्बे के मध्य से गुजर रहा है, जो रेलवे लाइन को पार कर रहा है, यह रेलवे ट्रैक बॉम्बे नई दिल्ली जाने वाला मुख्य रेलवे ट्रैक है, जिसके अति व्यस्त रहने के कारण अधिकतर समय ट्रेनों का आवागमन के कारण फाटक बंद रहता है, जिससे इस रोड पर गुजरने वाले ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसलिए चौमेला कस्बे के बाहर मल्हारगंज तिहारे से रापाखेड़ी तक बाईपास रोड स्वीकृत किया गया था। इस बाईपास में रेलवे द्वारा ओवरब्रिज बना दिया गया है, लेकिन इसके दोनों ओर 2 स्लैब तथा 800 मीटर अप्रोच रोड पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जाना है, जिसका कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। यह कार्य जुलाई 2019 में ही पूर्ण हो जाना था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधीन शासी अभियंता पीआर मीणा से जानकारी ली तो उन्होंने बताया बजट नहीं आने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। हमने भी बजट के लिए आगे कार्यवाही कर रखी है, बजट आते ही शीघ्र कार्य पूर्ण हो जाएगा। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। हमेशा रेलवे फाटक के ऊपर जो है भीड़ रहती है,
इतना ट्रैफिक रहता है कि निकलना नहीं हो सकता है। अगर ये चालू हो जाए तो रेलवे फाटक पर जो लोड है वो कम हो जाएगा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हम जा सकते आ सकते नहीं है, 1 घंटा गाड़ियों फाटक पे रुकना पड़ता है। सारे जितने भी राजस्व कार्यालय है वो सब फाटक बाहर है। अस्पताल, थाना, कचहरी जितने भी है, तहसील जितने भी ऑफिस है सब बाहर है। बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाने आने में दिक्कत आती है। ये पुलिया अब जल्दी बन जावे तो लोगों को राहत मिलेगी। पहले इसमें क्या है, ये SRF स्टेट हाईवे स्कीम के तहत स्वीकृत हुआ था। इसमें क्या है 20.40 करोड़ रुपया हमारे स्टेट गवर्नमेंट का शेयर था और 20.40 करोड़ रुपया रेलवे का शेयर था। तो इसमें क्या है स्टेट हेड में थोड़ा पेमेंट की प्रॉब्लम रही है। रेलवे वालों को सेपरेट उनका पोर्शन बनाना था, उनका काम भी अभी चल रहा है। तो इस तरह से इसकी प्रोग्रेस इस वजह से थोड़ी स्लो रही पेमेंट के उसमें। ये काम कब तक पूरा हो जाना चाहिए था? काम तो ये 11 जुलाई 2019 को पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कार्य अभी धीमा चल रहा है। इसमें क्या काय की परेशानी आ रही है? बजट की समस्या आ रही है या बजट की ही समस्या रही है। हाँ, तो इसमें ठेकेदार की तो कोई लेट तकलीफ नहीं है सर? नहीं, ठेकेदार का भी वैसे तो क्या है कि ठेकेदार भी इसमें वो है, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि उसको काम लगातार मतलब करना चाहिए था, लेकिन अब वो कई जगह काम कर रहा है तो सब जगह ही उसको पेमेंट की दिक्कत हो रही है, तो स्लो रहा है इसका। भेड़ पालकों के भेड़ों की मृत्यु पर संशय, तालाब के पानी पीने से हुई मौत या यूरिया खाद से। गुरुवार को हुई थी दंडजोड़ के पास भेड़ों की मौत। राजगढ़ के दंडजोड़ के पास राजस्थान से भेड़ों को राजस्थान से मध्य प्रदेश चराने लाए लोगों की भेड़ की किसी अज्ञात कारणों के चलते करीब 4 से 5 दर्जन से अधिक इस मुंह बोले जीव की मृत्यु हो गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दंडजोड़ के पास जंगल में चल रही भेड़ की मौत तालाब के खेतों के पास रखे यूरिया खाने से हुई है। हालांकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं जानकारी यह भी है कि भेड़ों के जत्थे को भेड़ पालक दंडजोड़ के पास तालाब में पानी पिलाने के साथ विश्राम करने लगे थे, किंतु जैसे ही तालाब में पानी पीने के बाद एक के बाद भेड़ों की मौत हो गई है, जिससे भेड़ पालकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकारी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। इससे पहले जीवित भेड़ों को भी आसपास के ग्रामीण भीड़ का फायदा उठाकर ले भागे। भेड़ों की मौत का पता चलने से लगते ही अधिकारी पानी सहित अन्य कारणों का पता लगाने में लगे हुए हैं, किंतु बाहरी भेड़ पालकों के साथ आसपास के ग्रामीण द्वारा उनके दुख की दीवार को और बढ़ाते हुए जो भेड़ चुरा कर ले गए उस पर भी क्या कार्रवाई होती है, ये एक चिंतनीय विषय है। राजगढ़ से बिरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। लूटामारी करने का एक नया मामला आया। जीजा जी शब्द इस्तेमाल कर लूट का बनाया शिकार। राजगढ़ जिले में लूटमारी करने का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें शराब पी रहे व्यक्ति को अजनबी ने जीजाजी शब्द इस्तेमाल कर लूट का शिकार बना लिया। रिश्तेदारी का बहाना बनाकर पहले शराब पी, फिर ढाबे पर खाना खिलाने के बहाने बोलेरो वाहन में बिठाया और लूटमारी कर ली। लूट के शिकार हुए फरियादी मनोहर सिंह ने 31 जनवरी को राजगढ़ थाना कोतवाली पहुंचकर सूचना दी कि वहां और उसके रिश्तेदार के साथ 27 जनवरी को देसी शराब ठेके पर बैठे हुए थे। तभी वहां एक अजनबी युवक आया और मनोहर सिंह के रिश्तेदार ब्याई हरि सिंह को जीजा शब्दों से बोलते हुए एक ही समाज जाति का बताकर उससे घुल मिल गया, जैसे इनकी पुरानी पहचान हो। फिर क्या था, अजनबी की बातों में आ गए और लूट के शिकार हो गए। अजनबी ने पहले तो मनोहर सिंह गुजर को, उसके ब्याई हरि सिंह को जीजा शब्द से ऐसे घुल मिल गए और बाद में शराब के ठेके से अजनबी ने अपने बोलेरो वाहन में इसलिए बैठा लिया कि वहां दोनों को ढाबे पर खाना खिलाएगा। चिकनी बातों में आकर मनोहर उससे ब्याई बोलेरो ने बैठ गए, जहां पहले से ही अजनबी की टीम तैयार थी और ढाबे के बजाय अनजान जगह पर ले जाकर उनके साथ नकदी और सोने के जेवरात लूट लिए। लेकिन लूटामारी करने वाले आरोपियों को पता नहीं चला कि राजगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा इनके विरुद्ध कार्रवाई छेड़े हुए है। मामला जैसे ही शर्मा जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने राजगढ़ एसडीओपी अंतर सिंह जमरा को टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। फिर क्या था, पुलिस टीम की इन आरोपियों को पकड़ने के लिए तैयारियां करते हुए बारीकी से इनकी जांच पड़ताल करते हुए पता राशि की गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली राजगढ़ में धारा 394 में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। इस दौरान संदिग्ध बोलेरो वाहन पर टीम ने नजर रखी, जहां मुख्य आरोपी ताजपुरिया निवासी पर्वत सिंह तंवर बोलेरो
वाहन को किराए से चला न पाया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मुख्य आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार करते ही सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिसका खुलासा खुद जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान किया है। वहीं आरोपी गणों को लूटमार करने छीनी गई नकदी व सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा निर्देशित ने राजगढ़ एसडीओपी अतर सिंह झमरा और थाना प्रभारी सुनील श्रीवास्तव की टीम का विशेष योगदान रहा है। राजगढ़ से विरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। कालू सिंह गुर्जर, ये चैनपुरिया के रहने वाले थाना राजगढ़ के इनके द्वारा एक शिकायत की गई कि इनसे कुछ रिश्तेदारों का नाम लेकर कुछ लोगों ने इनके साथ बैठकर शराब पी। शराब पीने के बाद इनकी गाड़ी में बैठकर ये जा रहे थे और जाते वक्त इनसे इनका कान में जो ये बाली पहनते हैं वो बालियां और हाथ के जो कड़े वगैरह होते हैं वो सब लूट लिए गए। प्रथम दृष्टया क्योंकि ये लोग साथ में दारू पी रहे थे और आपस में रिश्तेदारी पर इस बात को